हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसआर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी तक हमने आपको सीटेट के लिए जो भी वीडियोस दिए हैं वो मोबाइल फॉर्मेट में थे। हम भी बहुत चाह रहे थे कि किस तरह से आपको ऑनलाइन फेस टू फेस वीडियोस प्रोवाइड करा पाएं, क्योंकि इस तरह से कुछ ज़्यादा ही अच्छे से इंटरेक्शन किया जा सकता है। हमने आज जो क्लास लिया है वो इंग्लिश सेक्शन से है, जिसमें हमने आपको पैसेज कराया है। इस क्लास में आप देखेंगे किस तरह से लंबे लंबे पैसेज को शॉर्ट ट्रिकी वे में बहुत ही कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। बात जब इंग्लिश पोर्शन की आती है तो लोग उसके पैसेज से बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि जो पेडागोजी का सेक्शन होता है 15 क्वेश्चंस का, वो तो लगभग अन्य सेक्शन से मिलता जुलता होता है, सीडीपी से मिलता होता है और भी चीजों से मिलता जुलता होता है, लैंग्वेज से मिलता जुलता होता है। लेकिन जो पैसेज वाला पोर्शन होता है ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। इसमें इसको पढ़ें, समझें, इसके बाद क्वेश्चन के आंसर करें। लेकिन यहां पर हम आपको आसान तरीका बताएंगे कि किस तरह से आप लंबे लंबे पैसेज को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। भले ही आपको पूरा पैसेज की एक एक वोकैब्स ना भी आती हो तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर सकते हैं। आज का जो पैसेज है वो आपके सामने है, लेकिन हम पैसेज पहले नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इनके जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं, और वहां से आपको हम टैग वर्ड हम लोग ढूंढेंगे कि कौन से मेन वर्ड्स हैं जिनको हमको इस पैसेज में हाईलाइट करना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द रिपोर्ट इज अबाउट, मतलब ये जो भी ऊपर पैसेज दिया गया है ये किसके बारे में, यानी जो भी रिपोर्ट दी गई है या पैसेज दिया गया है यहां पर किसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल ही जाएगा, इसके ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत है नहीं, हमें ये तो पता ही चल जाएगा जब हम पैसेज पढ़ेंगे कि ये किसके बारे में। कोई बहुत ज्यादा टफ ये क्वेश्चन है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड। द बॉयज वर प्रॉम्प्टेड टू ट्रीट इंजर्ड वर्ड। जो बॉयज थे देखिए, वो प्रॉम्प्टेड टू ट्रीट इंजर्ड वर्ड, मतलब जो इंजर्ड वर्ड थे उनको सही करने के लिए, ट्रीट करने के लिए प्रेरित हुए थे। प्रॉम्प्टेड मतलब होता है प्रेरित होना किसी काम को करने के लिए। ऑन देयर ओन बिकॉज, मतलब खुद क्यों प्रेरित हुए थे पक्षियों का इलाज करने के लिए। ठीक है, तो हमें यहां से मतलब एक टैग वर्ड मिल गया है कि क्यों उन्होंने पक्षियों का इलाज करना। पैसेज में ऐसी कोई बात दी गई होगी कि वहां पर पक्षियों के बारे में होगा, तो उन्होंने पक्षियों का इलाज करने के लिए क्यों प्रेरित हुए थे या क्यों उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, पैसेज जब पढ़ेंगे आराम से आपको याद आ जाएगा कि हाँ सेकेंड क्वेश्चन में ये पूछा गया था। थर्ड देख लेते हैं। हु हेल्प्स द ब्रदर्स लोकेट इंजर्ड बर्ड्स। हु हेल्प्स, कौन मदद करते हैं। द ब्रदर्स माने उन भाइयों की, यानी कहीं ना कहीं एक से अधिक लोग होंगे, मतलब दो भाइयों की या तीन भाइयों की कहानी होगी। हु हेल्प्स द ब्रदर्स लोकेट इंजर्ड वर्ड, कौन मदद करते हैं किसका पता लगाने के लिए, जो इंजर्ड वर्ड थे उनको ढूंढने में, उनका पता लगाने में उन भाइयों की कौन मदद करता है जो उनका इलाज कर रहे थे। ठीक है, तो हमें यह पता करना है कि कौन उनकी मदद कर रहा था। पैसेज में आएगा, हम जान जाएंगे। What does the term meager facilities, यहां पर एक वर्ड आया है meager facilities, इसका मतलब क्या है पैसेज के अकॉर्डिंग, इसका मतलब क्या है। वैसे मीगर माने होता है मीगर अमाउंट, थोड़ा अमाउंट, कम, पुअर, मतलब कम के सेंस में आता है। ठीक है, आगे अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गए थे हम लोगों के 4, पांचवा देखते हैं, यहीं पर होगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, ये देखिए इधर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट। अब यहां पर वोकैब्स भी आ गई, पैसेज से ही वोकैब्स आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इंटेंगल्ड। इंटेंगल्ड वर्ड दिया होगा पैसेज में, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग वहां पर, उसके अकॉर्डिंग यहां पर लगाएंगे। वैसे इंटेंगल्ड माने होता है उलझा हुआ। ठीक है, चलिए फिर भी पैसेज देखते हैं। व्हाट मेक्स नदीम एंड मोहम्मद स्पेशल इन दिल्ली। नदीम और मोहम्मद, कहीं ना कहीं दो लोगों के नाम हमें ऐसे ही पता चल गए, उनको कौन सी चीज होती है जो दिल्ली में स्पेशल बनाती है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन हो गए। अगला देखते हैं 7वां। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नदीम एंड मोहम्मद सेट अप एन ऑपरेशन थिएटर इन देयर बेडरूम। नदीम और मोहम्मद ने ऑपरेशन थिएटर जो स्टेब्लिश किया था वो अपने बेडरूम में किया था। देखते हैं क्या बेडरूम में बनाया था या कहीं और बनाया था। आगे देखते हैं। दी वेटरनरी हॉस्पिटल ट्रीटेड द बर्ड्स ऑफ प्रे सक्सेसफुली। जो वेटरनरी हॉस्पिटल होता है यानी जानवरों वाला जो अस्पताल होता है, उन्होंने पक्षियों का इलाज किया था, और कैसे, सफलतापूर्वक। प्रे बर्ड्स मतलब होता है जो शिकारी पक्षी होते हैं, उनका सफलतापूर्वक इलाज किया था। देखते हैं इन दोनों में क्या सही है क्या गलत है, ये पैसेज में देख लेंगे। ठीक है, वी हैव टॉट अवर सेल्फ टू ट्रीट फेयरली कॉम्प्लिकेटेड इंजरीज।
वी हैव टॉट अवर सेल्फ, हम लोगों को पढ़ाया गया, बताया गया है क्या, टू ट्रीट फेयरली, कि अच्छे से इलाज कीजिए कॉम्प्लिकेटेड इंजरीज, जो कॉम्प्लिकेटेड जटिल इंजरीज होती हैं उनको इलाज करने के लिए। आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ क्लॉज द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन अबव, जो इस सेंटेंस का अंडरलाइन पार्ट है यानी जिसको हमने मार्क कर रखा है, इसमें कौन सा क्लॉज है। ठीक है, तो वैसे तो ये नॉन क्लॉज है, बाकी डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। अब हम लोग पैसेज पे चलते हैं। ठीक है, हम लोग सीख रहे हैं किस तरह से सॉल्व करें। ठीक है, तो हम आपको पूरा डिटेल में बता के चल रहे हैं, अदरवाइज जब आप सॉल्व करोगे तो आप इसको इतना भी टाइम नहीं लगाओगे, आप बहुत विद इन सेकेंड्स आप आगे बढ़ोगे। लेकिन चलिए अभी सीख रहे हैं तो थोड़ा सा आराम से ही कर लेते हैं। चलो इसमें देखते हैं, अब हम पैसेज को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, पैसेज क्या था, 15 ईयर्स एगो, 15 साल पहले, ये टाइम का कोई बात उसमें नहीं आई थी पैसेज में, कहीं टाइम तो पूछा नहीं गया था, तो इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। 15 ईयर्स एगो ब्रदर्स नदीम शहजाद एंड मोहम्मद सऊद, दो भाइयों की बात यहां पर हो रही है, कौन, नदीम शहजाद एंड मोहम्मद सऊद, रेस्क्यूड माने बचाते हैं एन इंजर्ड ब्लैक काइट, थोड़ा इसको मेंशन कर लीजिए, एक घायल ब्लैक काइट यानी काली चील जो होती है उसको बचाते हैं, एंड टुक इट टू अ वेटरनरी हॉस्पिटल, और उसको कहां लेकर जाते हैं, वेटरनरी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द हॉस्पिटल रिफ्यूज टू, अभी ध्यान रखना, हॉस्पिटल ने क्या कर दिया था, रिफ्यूज माने मना कर दिया था, टू ट्रीट द बर्ड, उस पक्षी का इलाज करने के लिए, सेइंग दैट द, क्या कहते हुए, दैट they did not treat birds of prey when the brothers found another wounded kite, जब उन भाइयों को एक दूसरी wounded kite मतलब घायल चील मिलती है, they decided to take matters into their own hands, तब वो ये निश्चय करते हैं, मतलब उस मामले को अपने हाथ में लेते हैं जब उनको एक और घायल चील मिलती है, क्योंकि हॉस्पिटल ने तो मना कर दिया था, तो उस मैटर को वो अपने हाथ में लेते हैं। They took advice from veterinarians, देखिए they took advice from veterinarians, कौन होता है, जो वहां पर डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए यूज किया गया, जो पशु चिकित्सालय में होते हैं, एंड द इंटरनेट, और उन्होंने इंटरनेट और पशु चिकित्सकों से राय ली, जानकारियां ली, इंटरनेट, एंड सेट अप एन ऑपरेशन थिएटर, और उन्होंने एक ऑपरेशन थिएटर स्टैब्लिश किया, सेट किया, इन दियर बेडरूम, अपने कहां पर, बेडरूम। और एक क्वेश्चन आया था, हमने आपको बताया था कि उन्होंने ऑपरेशन थिएटर कहां स्टेबल किया था, तो बेडरूम शब्द आया था, यानी वो क्वेश्चन सही है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज फॉलोड बाय एन ओपन एयर वार्ड ऑन दियर टेरेस, दिस वॉज फॉलोड बाय, और ये कहां पर था, एन ओपन एयर वार्ड ऑन दियर टेरेस, उनके टेरेस पर जो एक ओपन एयर वार्ड एरिया था उसको, उसके मतलब पीछे था। ठीक है, उसके पीछे क्या था, एक ओपन एयर वार्ड उनके टेरेस थी जो खुली हुई थी। ठीक है, हवादार थी। एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, और कौन, वयस्क और बच्चे, अलाइक फ्रॉम नियर बाई लोकेलिटीज, जो पड़ोस के रहने वाले थे, बिगेन ब्रिंगिंग द इंजर्ड बर्ड, एक क्वेश्चन वहां पर आया था कि उनकी कौन मदद कर रहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, एडल्ट एंड चिल्ड्रन। अभी ऑप्शन में हम लोग चलेंगे क्योंकि बार बार ऊपर नीचे होंगे फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, तो एक बार हम आपको याद दिलाए दे रहे हैं कि ये चीज आई थी। ठीक है, तो क्या आई थी कि उनकी कौन मदद कर रहा है उन भाइयों की, तो देखिए वही आ गया, एडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस अलाइक फ्रॉम नियर बाई लोकेलिटीज बिगेन ब्रिंगिंग द इंजर्ड बर्ड दे फाउंड, यानी कि जो भी बच्चे थे और एडल्ट से, उन लोगों को जहां कहीं भी घायल पक्षी मिलते थे वो लेके उनके पास आ जाते थे। बोथ माने दोनों, कौन, मोहम्मद और वो जो उसका भाई था नदीम, बोथ नदीम एंड मोहम्मद हैव ऑलवेज लव्ड बर्ड्स, हमेशा वो पक्षियों को क्या करते थे, प्यार करते थे, एंड एनिमल्स और जानवरों को, एंड आर सैडेंड बाय द मीगर फैसिलिटीज, ये वर्ड वहां पर आया था, और दुखी थे, सैडेंड बाय द मीगर फैसिलिटी, जो बहुत ही घटिया सुविधाएं थी, पुअर सर्विसेज थी, अवेलेबल टू इंजर्ड एनिमल्स, जो इंजर्ड एनिमल्स के लिए पुअर सर्विसेज उपलब्ध थी अस्पतालों वगैरह में, उनसे वो बहुत ज्यादा दुखी थे। टुडे द ब्रदर्स हैव लर्न टू ट्रीट सच बर्ड्स, आज उन भाइयों ने ऐसे पक्षियों को भी ट्रीट करना सीख लिया था, such birds, and they have 20 injured birds recovering on their rooftop, और उन्होंने अपने उसी रूफटॉप पे, जहां पर अपने बेडरूम में एक हॉस्पिटल मतलब एक ऑपरेशन थिएटर टाइप का बना रखा था, वहां पर उन्होंने लगभग कितने पक्षियों का इलाज किया, 28। हालांकि हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं, कहीं पर भी संख्या वगैरह नहीं पूछी गई। रूफटॉप ये पूछा गया था कहां स्टेबल किया। वी हैव टॉट, और किसने उनकी मदद की थी, वी हैव टॉट अवर सेल्फ, हम लोगों ने खुद को सिखा रखा था या खुद सीख लिया था, टू ट्रीट फेयरली कॉम्प्लिकेटेड इंजरीज, हम लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड इंजरीज को भी ट्रीट करना सीख लिया था, मतलब उन भाइयों ने, सेठ शहजाद ने कहा। इनफैक्ट वास्तव में द ब्रदर्स आर द ओनली पीपल इन दिल्ली
वही जो भाई थे, ओनली पीपल इन दिल्ली, मतलब दिल्ली में इकलौते लोग थे हु स्टिच बैक। स्टिच बैक मतलब क्या होता है, उसे बोलते हैं क्या लगाया जाता है, वो कट लग जाता है तब, हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, स्टिचेस, मतलब टांके, ठीक है। स्टिचेस बैक इन टॉर्न विंग्स, मतलब वो क्या, जिन पक्षियों के पंखे, टॉर्न मतलब फट जाते थे, विंग्स मतलब पंखे, उनमें चोट आ जाती थी पंखों में, डियर पेरेंट मतलब उनका भी वो लोग इलाज कर लेते थे। डियर पेशेंट्स ऑफन फ्लाई, उनके पेशेंट्स मतलब वही पक्षी, ऑफन फ्लाई प्राय उड़ ही जाते थे, फ्लाई ऑफ इवन बिफोर द स्टिचेस आर फुली हील्ड, मतलब उन जो स्टिचेस पड़ते थे, मतलब जो वो टांके लगाते थे, उनका पूरा भरने से पहले ही पक्षी उड़ना शुरू हो जाते थे, इतने अच्छे से वो लोग इलाज करते थे। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस वीक, इंडिपेंडेंस वीक के दौरान, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं इसको, इंडिपेंडेंस वीक के दौरान ठीक है, अब देखिए, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस वीक मतलब जो स्वतंत्रता के टाइम पे जो सप्ताह आता था, छुट्टियां वगैरह आती थी, काइट फ्लाइंग, जो पतंग उड़ाने का जो एक काइट फ्लाइंग इज ए नेशनल पास टाइम, एक तरह से हो जाता था खाली समय बिताने के लिए, नेशनल पास टाइम का मतलब हो जाता था, हर कोई पतंग उड़ाता था, ठीक है, उस टाइम पर खाली समय को यूज करना पास टाइम कहलाता है। हाउ एवर द ग्लास कोटेड काइट, लेकिन जो ग्लास कोटेड काइट स्ट्रिंग होता था, जिसे हम मांझा कहते हैं, मतलब धागा होता था जिससे पतंग उड़ाई जाती थी, वो कैसा होता था, इज सो शार्प, इतना तेज होता था, दैट इट कट्स थ्रू विंग्स, ये पक्षियों के पंखों को भी काट देता था, एंड बोन्स, इवन हड्डियों को भी काट देता था, ठीक है, ऑफ बर्ड्स। इट इज डेंजरस फॉर द पिजन्स, ये कबूतरों के लिए डेंजरस था, हालांकि कहीं भी हम लोगों के पक्षियों के नाम नहीं पूछे गए, पिजन्स, क्रोल्स, ठीक है, owls, kites and other words that get entangled, ये वर्ड आया था अगर आपको याद हो, that get entangled मतलब जो उन मांझा में उलझ जाते थे, get entangled in it, ठीक है। often kite flyers, जो प्राय काइट फ्लायर्स होते थे, पतंग उड़ाने वाले होते थे, डोंट रियलाइज, उनको ये एहसास नहीं होता था, दैट बाय लीविंग स्टिंग ऑफ कट काइट्स, कि इन कटी हुई पतंगों का जो मांझा वो छोड़ दे रहे हैं, कहां पर, ऑन ट्रीज माने पेड़ों पर, वायर्स और वायर्स पर, एंड बिल्डिंग्स और बिल्डिंग्स पर, दे आर क्रिएटिंग डेथ ट्रैप्स फॉर बर्ड्स, वो वास्तव में पक्षियों के लिए मौत का एक ट्रैप तैयार कर रहे हैं, एक जाल तैयार कर रहे हैं, ठीक है। वी ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न माइक्रो सर्जरी, हम और ज्यादा माइक्रो सर्जरी मतलब जो और ज्यादा जिसमें इफिशियंसी की जरूरत होती है उसको सीखना चाहते हैं। टू ज्वाइन ब्रोकन आर्टरी, ताकि हम धमनियों को, टूटी हुई धमनियों को, वेन्स को जोड़ सके, ठीक है, नसों को जोड़ सके। एंड वी आर स्टडिंग टेक्निक्स ऑफ ज्वाइनिंग बोन्स, और हम किस पर अब इसमें काम कर रहे थे, बोन्स को जोड़ने पर सीख रहे थे, जोड़ना एक्चुअली। सेड शहजाद ने कहा, दे ऑलमोस्ट ऑल द बर्ड्स वी हैव, सॉरी, दे ऑलमोस्ट ऑल द बर्ड्स वी ट्रीट विल बी एबल टू फ्लाई फ्री, हम जिन भी पक्षियों का इलाज करते थे, या वो लोग जिन भी पक्षियों का इलाज करते थे, वो पक्षी आराम से बाद में उड़ सकते थे, उड़ लेते थे, ठीक है। तो मोस्टली इतना हमने आपको समझा के पढ़ाया है, जब आप करेंगे इसको तो आपको इतना समझ के पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जैसा कि आपको शुरू में ही बताया है कि हम लोग कहां क्या कर चुके हैं, इसमें आराम से हम पहले ही से मार्क कर चुके हैं, और आप वही करोगे, आपके मार्क किए हुए जो टैग वर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप आंसर पहले ही मारने लगोगे, पहले पढ़ोगे, जहां आपको लग जाएगा हमारा वाला यहाँ एक टैग वर्ड हमें मिल गया, तुरंत आंसर। जैसे देखिए, द रिपोर्ट इज अबाउट, ये रिपोर्ट किसके बारे में है, अब बताइए, पैसेज पढ़ने के बारे में क्या आपको कोई भी डाउट रह गया? टू बर्ड सेलर, दो बर्ड्स सेलर के बारे में, बिल्कुल नहीं है, कोई बर्ड सेलर की बात नहीं हुई है। टू ब्रदर्स हु ट्रीट इंजर्ड बर्ड, बिल्कुल सही है ये फिलहाल, लेकिन नीचे की भी ऑप्शन देख लेते हैं। टू ब्रदर्स हु फ्लाई काइट्स, ऐसा कोई भी दो भाई नहीं है जो पतंग उड़ा रहे थे। टू ब्रदर्स हु आर वेटरनरियन, वो वेटरनरियन नहीं थे, वो पशु चिकित्सक नहीं थे, बस वो क्या थे, टू ब्रदर्स हु ट्रीट इंजर्ड बर्ड, जिन्होंने इंजर्ड बर्ड को ट्रीट करना सीख लिया था। क्लियर है ना आंसर? अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं शायद, ठीक है, सेकेंड, हाँ यहां देखिए, द बॉयज वर प्रॉम्प्टेड टू ट्रीट इंजर्ड बर्ड, जो बॉयज थे दोनों भाई, ठीक है, वो किस लिए प्रेरित हुए थे, ट्रीट पक्षियों का इलाज करने के लिए जो घायल थे, ऑफ देयर लव फॉर बर्ड्स, की उनका पक्षियों के प्रति प्यार था,
प्यार था तो वो बहुत पहले से कर रहे होते, लेकिन हमको अच्छे से प्यार तो था, लेकिन हमको अच्छे से पैसेज बता रहा है, क्या बता रहा है, हॉस्पिटल रिफ्यूज टू ट्रीट एन इंजर्ड काइट, क्योंकि हॉस्पिटल ने एक इंजर्ड काइट को क्या करने से मना कर दिया था, ट्रीट करने से मना कर दिया था, इसीलिए वो उनका इलाज कर रहे थे, या उन्होंने इलाज करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित हुए थे। आगे देखिए, ऑफ देयर लव फॉर सर्जरी, क्या उनको सर्जरी से प्यार था, कुछ भी ऐसा नहीं था, वो तो सीख रहे थे बेचारे। देयर वॉज नो हॉस्पिटल फॉर बर्ड्स, आपको अच्छी तरह पता है हॉस्पिटल था, सुविधाएं वहां पर जरूर नहीं थी, लेकिन हॉस्पिटल था। ये भी गलत है, ये भी गलत है। और हाँ, पक्षियों से तो प्यार था, बट प्यार की वजह से वो ट्रीट करना नहीं शुरू किया था, उन्होंने इसलिए शुरू किया था क्योंकि हॉस्पिटल ने उन्हें क्या कर दिया था, मना कर दिया था। आई थिंक आप लॉजिक लगा पा रहे होंगे यहां पर आराम से। हु हेल्प द ब्रदर्स लोकेट इंजर्ड बर्ड्स, किन्होंने मदद की थी उनकी ऐसे पक्षियों की को ढूंढने के लिए, तो हमने आपको बताया था कौन थे, एडल्ट और चिल्ड्रन उनकी लोकेलिटीज के। तो कहां पर हो जाएगा, चिल्ड्रन हु फ्लाई काइट्स, जो पतंग उड़ाते थे ऐसे बच्चे नहीं, हॉस्पिटल स्टाफ बिल्कुल भी नहीं, इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, वहां से तो वो सीख रहे थे, एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम नियर बाई एरियाज, ऐसे नियर बाई एरियाज के लोग, हमने पैसेज में आपको मार्क किया था, बार बार ऊपर हम लोग नहीं चलेंगे। व्हाट डज द टर्म मीगर फैसिलिटी, इस मीगर फैसिलिटी टर्म का क्या मतलब है, क्योंकि वहां पर बताया गया था हॉस्पिटल में कैसी सुविधाएं थी, मीगर फैसिलिटीज थी, मतलब पुअर क्वालिटी फैसिलिटीज, है ना, बहुत ही कम दर्जे की जो सुविधाएं होती हैं। बाकी गुड फैसिलिटी नहीं, यूजफुल फैसिलिटी, मिनिमम फैसिलिटी नहीं, फैसिलिटीज मीगर का मतलब होता है जिनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, 4 यानी कि 5, 5 कहां पर होगा, इधर देखते हैं, 5 ये है, इसको देख लीजिए। 5 क्या कह रहा है, देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इंटेंगल। इंटेंगल कहां पर वहां पर आया था, हम ऐसे आपको याद दिला रहे हैं, जो मांझा होता था वो पेड़ों की डालियों पर इंटेंगल हो जाता था, फंस जाता था, या मांझे में उनके जो पंख होते थे वो इंटेंगल हो जाते थे, यानी फंस जाते थे, उलझ जाते थे। तो हमें इस वर्ड का क्या चाहिए, अपोजिट चाहिए। तो अपोजिट तो हमें अपने ही विवेक से लगाना होगा, अपने नॉलेज से लगाना होगा। ठीक है, ट्विस्टेड क्या होता है, जब कोई चीज मुड़ी हुई होती है तो उसको ट्विस्टेड बोलते हैं, है ना, सीधी ना होकर के कोई चीज घुमावदार होती है उसको ट्विस्टेड बोला जाता है। तो इंटेंगल के साथ इसका अपोजिट तो मीनिंग नहीं आ रहा, इवन सेम ही मीनिंग आ रहा, तो ये तो होगा नहीं। इंटरविंडेड, कोई चीज इंटरवाइंड है तो मतलब एक दूसरे में मिली हुई है ना, कोई चीज बुनी हुई होती है तो वो इंटरविंडेड होते हैं, एक दूसरे में तार बुने हुए होते हैं, तो ये भी नहीं हो जाएगा क्योंकि ये भी इंटेंगल ही एक तरह से है। बाकी रिलीज्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिनोनिम अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, रिलीज्ड मतलब खुली हुई, स्वतंत्र, फ्री, और जबकि इंटेंगल मतलब होता उलझी हुई, कॉट मतलब भी होता फंसी हुई। ठीक है, तो अपोजिट ही हो जाएगा, बाकी तो लगभग सब सिनोनिम जैसे लग रहे हैं। अगला देखिए, व्हाट मेक्स नदीम एंड मोहम्मद स्पेशल इन दिल्ली। नदीम और मोहम्मद को दिल्ली में किस चीज ने स्पेशल बनाया था, तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, दिल्ली में यही इकलौते थे जो इंजर्ड पक्षियों का क्या करते थे, इलाज कर रहे थे। तो दे आर एक्सपर्ट इन काइट फ्लाइंग, क्या वो काइट फ्लाइंग में एक्सपर्ट थे, कहीं भी पैसे नहीं ये बात कही, कोई काइट फ्लाइंग वगैरह वो नहीं करते थे। दे आर द ओनली पीपल हु स्टिच बैक टॉर्न विंग्स, केवल वही लोग थे जो कटे हुए जो विंग्स होते थे पक्षियों के, उनमें क्या लगा देते थे, स्टिचेस लगा देते थे। तो यही आ जाएगा। बाकी आगे देखते हैं, दे हैव ऑलवेज लव बर्ड एंड एनिमल, वो हमेशा जानवरों और पक्षियों से प्यार करते थे। नहीं, प्रेम मोहब्बत की बात वहां पर जानवरों से कुछ भी नहीं की गई है, हाँ पक्षियों से उनको लगाव था, वो अलग बात है। दे मेक काइट्स विद सॉफ्ट एंड हार्मलेस स्टिंग, नहीं स्टिंग वगैरह से वो पक्षी नहीं बना, हार्मलेस स्टिंग्स नहीं बनाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं हम लोगों को पढ़ने, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही है। नदीम एंड मोहम्मद सेट अप एन ऑपरेशन थिएटर इन देयर बेडरूम। नदीम और मोहम्मद ने एक ऑपरेशन थिएटर स्टेबल किया, और कहां पर किया, अपने बेडरूम में किया। हम लोगों ने जब पैसेज पढ़ा था तो वहां पर देखा था कि उन्होंने एक क्या किया था, एक स्टेबल किया था, एक ऑपरेशन थिएटर अपने बेडरूम में, और जो एक टेरेस के मतलब उसके पीछे में क्या था, टेरेस था एक। ठीक है, तो यहां पर ये बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल पहला वाला सही है। दूसरा देखते हैं, द वेटरनरी हॉस्पिटल ट्रीटेड द बर्ड्स ऑफ प्रे सक्सेसफुली। जो वेटरनरी हॉस्पिटल था उसने जो काइट थी, यानी बर्ड्स ऑफ प्रे का मतलब होता है शिकारी, वो जो कुल की पक्षी होते हैं, तो क्या उसको सक्सेसफुली इसका ट्रीटमेंट किया था। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया कि प्रे बर्ड्स का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तभी तो उन्होंने आगे जाकर अपने उसको सीखा,
ट्रीटमेंट करना। तो यानी कि ए सही है और दूसरा बी कैसा है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 8वां क्वेश्चन। वी हैव टॉट अवर सेल्फ, हम लोगों ने खुद को सिखा रखा था, पढ़ा रखा था, टू ट्रीट फेयरली कॉम्प्लिकेटेड इंजरीज। क्या जो कॉम्प्लिकेटेड इंजरीज हैं उनमें मतलब सीख रखा था उनको किस तरह से करना है। तो आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन अबव। यहां पर हमें क्या पता करना है, एक क्लॉज पता करना है कि ये जो अंडरलाइन क्लॉज है या जो मार्क्ड क्लॉज है ये कौन सा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर अ से ही लग जाता है या सेन से ही लग जाता है। वी हैव टॉट अवर सेल्फ, हम लोगों ने खुद को सिखा रखा था या खुद को पढ़ा लिया था, इतना हम पारंगत हो गए थे किस चीज में। तो जिस चीज का नाम है वो अपने आप में क्या हो जाएगी, नाउन क्लॉज हो जाएगी। तो कोई चीज होगी ना जिसमें पारंगत किया होगा, वो ये पूरा एक क्लॉज के रूप में दिया है, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। बाकी एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, जो किसी की विशेषता बताते हैं, जैसे द बुक, अब इसकी विशेषता बता देते हैं, विच इज ऑन द टेबल, द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन। यानी किताब जो टेबल के ऊपर रखी है, तो यहां पर क्या है, ये विच इज ऑन द टेबल, जो टेबल के ऊपर रखी है वो किसकी है, मेरी है। तो ये कैसा हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन, मेरी है। आगे देखते हैं प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज आपने ग्रामर में पढ़े होंगे कि एक मुख्य वाक्य होता है, उसके साथ जुड़ा हुआ एक उपवाक्य होता है। जैसे आई विल गिव you money if you come here, I will give you money if you come here, मैं तुम्हें पैसा दूंगा यदि तुम आओगे। ठीक है, यदि तुम यहां आओगे। तो यहां पर प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा हो जाएगा, आई विल गिव यू मनी। और इसका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो क्या है, इफ यू कम हियर, जहां पर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का वाक्य होता है जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा हो जाता है, जो मुख्य वाक्य होता है। और एडवर्ब क्लॉज की बात करें तो ये भी रीजन, मैनर, पर्पज और एक उद्देश्य बताने वाले, टाइम बताने वाले, स्थान बताने वाले ऐसे क्लॉज होते हैं, उनको हम एडवर्ब ऑफ क्लॉज कहते हैं। तो यहां पर भी एडवर्ब ऑफ क्लॉज क्या हो जाएगा, इफ यू कम हियर, या कोई भी पर्पज बताने वाला सेंटेंस आपके सामने आए तो वो एडवर्ब क्लॉज में चला जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं है, ग्रामर बहुत ही माइनर पूछी जाती है, पैसेज मेन होता है, उसके मीनिंग को हम अंडरस्टैंड कर पाए और उसके आंसर्स को फाइंड आउट कर पाए, यही हमारा मेन पर्पज होता है। तो आज पहला क्लास था, मतलब इस तरह से, तो इसको हमने एक की पैसेज दिया है। आगे से आपको इसकी पेडागोजी के जो 15 क्वेश्चन है वो एक साथ देंगे, साथ साथ के 2 पैसेज आते हैं तो दोनों के दोनों एक ही क्लास में कराएंगे। तो इंग्लिश का एक पूरा जो किसी भी प्रीवियस ईयर का होगा, और किसी भी से मेरा मतलब होता है जो अभी हाल के एग्जाम हुए हैं, कोई बहुत पुराने पैसेज नहीं उठाएंगे या पुराने सेट को हम नहीं कराएंगे, अभी के कराएंगे, ताकि पैटर्न आपके काम आए और आपको उसकी आने वाले एग्जाम में उसका बेनिफिट मिले। ठीक है, बाकी आपको चैनल पे इससे जो पहले के वीडियोस हैं वो आपको पेडागोजी के, सीडीपी के वीडियोस आपको मिलेंगे, बहुत बेहतरीन वीडियो हैं, आप एक बार उनको देखिए, समझिए कि किन नए नए उदाहरणों से, जीवन से जोड़ के हमने एग्जाम्पल से आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, उनको देखिए। और साथ साथ आपको नए वीडियोज आएंगे, उनको आप चैनल पे देखिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।